हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके जीपैट नाइपर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, और उसी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पार्ट 1 से इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को आज वाली इस वीडियोस में आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है नॉन एनिलीन सल्फोनामाइड। आपने सल्फोनामाइड पढ़ा होगा और उसमें आपने पढ़ा होगा कि सर एनिलीन रिंग SO2 और NH2 ग्रुप के साथ जब एसोसिएट होता है तो क्या होता है, सल्फनीलामाइड का फॉर्मेशन होता है या सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि सर एनिलीन रिंग के कारण ही सल्फोनामाइड क्या होता है, तो सर ये क्रिस्टल यूरिया जैसे एक मेजर एडवर्स इफेक्ट कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सिंपल यहाँ पर पूछा गया कि सल्फोनामाइड का वो ड्रग जिसमें एनिलीन रिंग प्रेजेंट नहीं होते हैं वो कौन सा है। सल्फाडॉक्सिन इसमें प्रेजेंट होता है, सल्फाडायाजिन में भी प्रेजेंट होता है, सल्फमेथोक्साजोल में भी होता है, मेफेनाइड एसीटेट मिसलेनियस कैटेगरी का ड्रग है आपका सल्फोनामाइड का, उसमें सर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होंगे जी, तो सर ऑप्शंस डी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स विच हैव 100% बायो अवेलेबिलिटी। देखिए मैक्सिमम वैसे ड्रग्स होते हैं जिनकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी का भी आप जब ड्रग देखेंगे, मिनोसाइक्लिन वगैरह, तो उसमें भी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। और फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का लीवोफ्लोक्सासिन आपने पढ़ा होगा जिसके पास 100% के आसपास क्या होती है जी, बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो ऑप्शन ए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द लीवोफ्लोक्सासिन। ठीक है, तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबैक्टीरियल एक्शन इज ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ डीएनए गायरेज इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑब्वियस सी बात है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या करता है, तो सर ये उसको डीएनए गायरेज एंजाइम को टारगेट करता है, टोपो आइसोमरेज 4 एंजाइम को ग्राम पॉजिटिव के केस में टारगेट करता है। नेगेटिव सुपर क्वालिंग अकर्स इन ए सब यूनिट ऑफ डीएनए गायरेज, नहीं, ए सब यूनिट पे निकिंग का प्रोसेस होता है, बी सब यूनिट पे क्या होता है जी, तो सर सुपर क्वाइलिंग होती है। नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग बी सब यूनिट पर होता है, ए सब यूनिट पर निकिंग की प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन क्यों गलत है जी। ट्रिपल सल्फा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फाडायाजिन, सल्फामिराजिन, सल्फामिथाजिन, बिल्कुल करेक्ट। इन क्विनोलोन्स एंड सल्फोनामाइड द एक्सक्रीशन इज मेनली थ्रू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस। अब बताइए इनमें से सर एक आपका क्या है स्टेटमेंट, क्यों इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स वाइज भी क्वेश्चंस आएंगे और इन स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें उन ड्रग्स का पूरे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन पेप्टिडोग्लाइकन द क्रॉस लिंकिंग अकर बिटवीन विच ऑफ द अमाइनो एसिड। पेप्टिडोग्लाइकेंस की अगर हम बात करें तो क्रॉस लिंकिंग होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ताकि स्ट्रक्चर क्या हो, रिजिड हो जाए। और उस ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन जो ड्रग्स हैं, बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम, वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि पेप्टिडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग जो होती है वो किस अमाइनो एसिड के बीच में होती है, डी लाइसिन और एल एलेनिन, नहीं सर, एल लाइसिन एंड डी एलेनिन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एल लाइसिन और डी एलेनिन के बीच में क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है, और उसी क्रॉस लिंकिंग में ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिस ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, टारगेट करते हैं जी, है ना। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम ड्यू टू द डैमेजिंग इफेक्ट ऑन इंटेस्टाइनल विली इज कॉज्ड बाय द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। किस ड्रग को ओरली आप देंगे तो आपको माल एब्जॉर्प्शन जैसे आपको एक मेजर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है जो कि आपके इंटेस्टाइनल विली को डैमेज करते हैं, जिस कारण से एब्जॉर्प्शन आपका न्यूट्रिशन का प्रॉपर नहीं हो पाता। ये बेसिकली अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरीज के ड्रग के साथ होते हैं। और अमीनोग्लाइकोसाइड में अगर आप देखेंगे तो नियोमाइसिन जो कि टॉपिकली दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है कि सर ये बहुत ज्यादा ये क्या करते हैं, तो ये सिस्टेमिकली बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, इसीलिए इस ड्रग को क्या किया जाता है, टॉपिकल दिया जाता है। नियोमाइसिन जो ड्रग्स हैं यही सर आपके माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कॉज करते हैं, इसलिए नियोमाइसिन और फ्रेमाइसेटिन दो ऐसे ड्रग्स हैं अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरीज का जिनको कैसे दिया जाता है जी, तो सर टॉपिकली दिया जाता है, बाकी सबको सिस्टेमिकली दिया जाता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रिस्टल यूरिया। क्रिस्टल यूरिया इज द मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड कैटेगरीज के जो ड्रग होते हैं वो क्रिस्टल यूरियाज को क्या करते हैं स्टूडेंट, कॉज करते हैं। बाय गिव अप्रोचेस क्रिस्टल यूरिया कैन बी प्रिवेंटेड। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो क्रिस्टल यूरिया के प्रिवेंशन को क्या करते हैं, मतलब प्रिवेंट करते हैं क्रिस्टल यूरिया के फॉर्मेशन को। Administration of sulfoxazole, increasing the pH of urine, co-administration of sulfanilamide, sulfamethoxazole and folic acid, and administration of cotrimoxazole। अब बताइए इनमें से कौन से ड्रग हैं जो आपके क्रिस्टल यूरिया को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। कोट्रीमोक्साजोल तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होंगे जी वो क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्फाइसोक्साजोल। और पीएच अगर हम यूरिन का इंक्रीज करते हैं तो उस केस में बेसिसिटी बढ़ेगी, बेसिसिटी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी इनहैंस होगा, और सॉल्युबिलिटी इनहैंस होगा तो क्रिस्टल यूरिया बनने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, बताइए मेथिसिलिन ड्रग है और उसके एडवर्स इफेक्ट से आपको मैच करना है। मेथिसिलिन क्या कॉज करेगा, क्लोरामफेनिकोल क्या कॉज करेगा, लिनेजोलाइड क्या कॉज करेगा, सल्फोनामाइड क्या कॉज करेगा जी। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। अगर हम क्लोरामफेनिकोल की अगर हम बात करें तो सर बोन मैरो डिप्रेशन कॉज करते हैं, यानी 2 का पी तो बिल्कुल क्लियर है कि सर ये करेक्ट आंसर्स होने वाले हैं। फिर अगर हम बात करते हैं सल्फोनामाइड का तो ये सर क्या कॉज करेगा, आपका न्यूट्रोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं, हिमोलाइसिस, हिमेटूरिया कॉज करेगा। तो ऑप्शंस नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। मेथिसिलिन क्या करते हैं तो सर हिमेटूरिया कॉज करेगा। क्लोरामफेनिकोल जो आपके हैं बोन मैरो डिप्रेशंस कॉज करेंगे। लिनेजुलाइड जो है वो स्टूडेंट्स न्यूट्रोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सल्फोनामाइड आपका जो है वो हिमोलाइसिस जैसे एडवर्स इफेक्ट कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुछ मेजर एडवर्स इफेक्ट है जिन एडवर्स इफेक्ट को स्टूडेंट आपको क्या करना है, पढ़ करके जाना है अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जी और इनमें से ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछे जा रहे हैं। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स आर कार्बापिनेम डेरिवेटिव्स। क्या मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स कार्बापिनेम डेरिवेटिव्स है, बिल्कुल भी नहीं सर। कार्बापिनेम मोनोबैक्टम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर में आते हैं। मैक्रोलाइड तो सर मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग उसमें प्रेजेंट होता है। मैक्रोलाइड एग्जिबिट एंटीमाइक्रोबियल एक्शन बाय प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को टारगेट करता है, बिल्कुल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ मैक्रोलाइड इंक्लूड हेपेटाइटिस, कार्डियक अरिथमिया, हाइपरसेंसिटिविटी। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल इन ओरोडेंटल इन्फेक्शंस, ये भी सही है। मैक्रोलाइड बाइंड टू 50S राइबोसोम टू बैक्टीरिया, ये भी सही है। तो सर यहाँ पर आपको केवल याद रखना है कि पी स्टेटमेंट्स जो आपके हैं वो आपके सही नहीं है। बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सर सारे के सारे स्टेटमेंट मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड क्या है जी, करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ड्रग कॉम्बिनेशन यूज ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव इन्फेक्शन। अब ड्रग कॉम्बिनेशंस में यूज किए जाते हैं, सिनर्जिज्म इफेक्ट शो करते हैं, दैट्स व्हाई सल्फाडायाजिन। सल्फाडायाजिन का मेन यूज क्या है सर, तो ये बेसिकली मेनिंजाइटिस में यूज होते हैं। वैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में तो सारे सल्फोनामाइड कैटेगरीज के ड्रग यूज होते हैं जो आपके शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, लेकिन मेनिंजाइटिस में सर सल्फाडायाजिन यूज होता है। सल्फमोक्साजोल का यूज बताइए। सल्फाडॉक्सिन पायरीमेथामिन, सल्फाडॉक्सिन किसके साथ है, मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए है। सल्फाडायाजिन पायरीमेथामिन आपको टैक्सोप्लाज्मोसिस के लिए हो जाएगा। सिल्वर सल्फाडायाजिन आपके बर्न के लिए हो जाएगा। तो सर फिर आपका सल्फमोक्साजोल किसके लिए हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए हो जाएंगे। तो ये आपके करेक्ट ऑप्शंस हो गए। ये यूजेस के बिहाफ पर क्वेश्चन था, यूजेस के तरफ साइड से ये मतलब यूज के बेस्ड क्वेश्चन था। आपको याद रखना है सल्फोनामाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फासिलाजिन का यूज क्वेश्चंस बहुत बार बने हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है, ये सब आपको स्टूडेंट्स क्या करने हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन। थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए सीफेपाइम कौन सा है जी, फोर्थ जनरेशन ड्रग है क्या। सीफालेक्सिन फर्स्ट जनरेशन ड्रग है। सीफाक्लोर अगर हम बात करें तो सर ये आपका सेकंड जनरेशन के आसपास ड्रग है। सिफिक्जिम आपका थर्ड जनरेशन ड्रग है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द सिफिक्जिम, है ना। सिफिक्जिन आपका क्या है जी, तो थर्ड जनरेशन ड्रग्स के अंडर में आते हैं, ओरल ड्रग्स के कैटेगरीज में। तो सिफालोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
फर्स्ट जनरेशन ओरल कौन है, पेरेंटल कौन है, सेकंड जनरेशन ओरल कौन है, पेरेंटल कौन है, थर्ड जनरेशन ओरल कौन है, पेरेंटल कौन है, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में तो केवल पेरेंटल ड्रग ही आते हैं। A person is reported to have a disulfiram-like reaction with alcohol. How he may probably be taking an antibiotics. यानी मान के चले किसी पेशेंट ने कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक्स खाया होगा जिस कारण से उनकी बॉडी में डाइसल्फिराम लाइक एक्शन देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एरिथ्रोमाइसिन, सिफोपिराजोन, नियोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन। तो अगर कोई पेशेंट एरिथ्रोमाइसिन ड्रग लेंगे तो उस केस में डाइसल्फिराम लाइक एक्शन उनको देखने को मिलता है सिफोपिराजोन के साथ, है ना जी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सिफोपिराजोन के साथ इनको देखने को मिलता है। तो सर सिफोपिराजोन इज द थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन व्हिच डिफर फ्रॉम द ड्रग द ग्रुप दैट इज हैविंग स्ट्रॉन्गर एक्टिविटी ऑन सीडोमोनास एंड वीकर एक्टिविटी ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो याद रखिएगा इन ये डाइसल्फिराम लाइक एक्शन सिफोपिराजोन, सिफामेंडोल और सिफोटिटन देते हैं। एरिथ्रोमाइसिन बाय मिस्टेक से मैंने आपको अभी बताया था, ये तीन ड्रग्स हैं आपके सिफेलोस्पोरिन कैटेगरीज के स्टूडेंट जो डाइसल्फिराम लाइक एक्शन शो करते हैं। एरिथ्रोमाइसिन बेसिकली आपके एसिडिक पीएच पर डिग्रेड होता है एज लाइक पेनिसिलिन जी, जो नेचुरल पेनिसिलिन होते हैं उसके तरह से, क्योंकि एरिथ्रोमाइसिन नेचुरल कैटेगरी का ड्रग है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में। तो ये पॉइंट्स वहां पर आपको याद रखना है एरिथ्रोमाइसिन से। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग कंडीशन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन हैव हायर पोटेंसी, दिस इज एट्रीब्यूटेड पार्टी ड्यू टू देयर। अब ये बोला जा रहा है कि डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन, जब आप टेट्रासाइक्लिन का कैटेगरी का ड्रग पढ़ते हैं तो फर्स्ट में आप पढ़ते हैं कि सर टेट्रासाइक्लिन है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, क्लोर टेट्रासाइक्लिन है। देन सेकंड में आप आते हैं तो आपको डिमेक्लोसाइक्लिन जैसे ड्रग मिलते हैं, है ना। अपना मिथासाइक्लिन करके ड्रग आपको मिलता है। और बाकी तीसरे में जब आप आते हैं तो आपको डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन ड्रग्स मिलते हैं। तो डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन की लिपिड सॉल्युबिलिटी, ये जो क्लासिफिकेशन बना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये लिपिड सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पर बना है। तो इसलिए लिपिड सॉल्युबिलिटी सर इनके पास क्या होते हैं, तो सर इनके पास लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा होते हैं, इसलिए इनके पास जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन के पास हायर होते हैं। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पर ही तो इनकी क्लासिफिकेशन है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और आपका जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। और यहाँ पर ड्यूरेशन से भी आप लोगों ने याद किया होगा, 6 आवर्स टी हाफ होते हैं, 12 आवर्स होते हैं, 18 आवर्स होते हैं। और टी के साइक्लिन जो ड्रग्स होता है उसका 36 आवर्स क्या होते हैं, टी हाफ होते हैं। तो ये सब पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। Which of the following is the most common side effect with एजिथ्रोमाइसिन? एजिथ्रोमाइसिन के साथ मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या है जी, नोजिया, डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। एजिथ्रोमाइसिन बेसिकली आपके मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स कैटेगरी का ड्रग है और मेजर एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है स्टूडेंट, तो सर डायरिया के लिए क्या होते हैं, जाने जाते हैं, ठीक है। Accumulations of uncongested bilirubin is an effect of, देखिए अगर हम बिलिरुबिन से रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करें तो सर एक ही ड्रग्स आएगा वहां पर बिलिरुबिन रिलेटेड डिसऑर्डर में। जैसे आपने सल्फोनामाइड आपने पढ़ा होगा तो वहां पर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम पढ़ा होगा, बिलिरुबिन रिलेटेड डिसऑर्डर आपने पढ़ा होगा, हिमेटोपोइटिक्स इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, लोएल सिंड्रोम्स आपने पढ़ा होगा, क्रिस्टल यूरिया, फोटोसेंसिटिविटी, ये सब सल्फोनामाइड के क्या है जी, मेजर एडवर्स इफेक्ट है, लीवर को डैमेज करता है। बिलिरुबिन रिलेटेड डिसऑर्डर होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके हेपेटोटॉक्सिसिटी के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे और कार्निक टेरस कॉज करेंगे। दैट्स वाई प्रेगनेंसी में इस ड्रग्स को हम क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। क्लैबुलिनिक एसिड इनहिबिट विच टाइप ऑफ बीटा लैक्टम, क्लैबुलिनिक एसिड जो ड्रग है बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम डेवलप करता है जो बीटा लैक्टम रिंग को ओपन करता है, जिस कारण से ड्रग्स के अगेंस्ट बैक्टीरिया क्या करती है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। और उसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हम वहां पर सुसाइडल इनहिबिटर, जिसको हम प्रोग्रेसिव इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं, क्लैबुलिनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। आप स्ट्रिप्टोमाइसिस क्लैबुलोजेरिस से इसको ऑब्टेन करते हैं और ये ड्रग्स बेसिकली सर टाइप 2 and 4 बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स को क्या करता है, टारगेट करता है। तो ऑप्शन डी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। Which of the following is a penicillinase resistant penicillin? Penicillinase resistant penicillin. Penicillinase ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डेवलप करते हैं रेजिस्टेंस वही बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, उसको टारगेट करने के लिए मेथिसिलिन, क्लोवासिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डिक्लॉक्सासिलिन ये सब ड्रग्स बेसिकली यूज होते हैं। क्लॉक्सासिलिन यहाँ पर दिया गया है, क्लॉक्सासिलिन के अलावा मेथिसिलिन भी ड्रग्स यूज होते हैं, डिक्लॉक्सासिलिन भी यूज होते हैं। तो ऑप्शन बी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपका पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन ड्रग्स हैं जी, ठीक है।
अब यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं टोटल 5 और इन स्टेटमेंट्स में हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना। सालबैक्टम इज अ प्रोग्रेसिव इनहिबिटर, बिल्कुल गलत है। सालबैक्टम टिज़ोबैक्टम बीटा लैक्टेमेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव इनहिबिटर नहीं कहलाते हैं सर। क्लैबुलेनिक एसिड जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव इनहिबिटर और सुसाइडल इनहिबिटर कहलाते हैं। तो सर ऑप्शन फर्स्ट ही आपका क्या है, गलत है। अब क्लोक्सासिलीन हैज आइसोक्साजोल साइड चेन, इट इज हाईली पेनिसिलिनेज एज वेल एज एसिड रेजिस्टेंट, बिल्कुल सही है। क्लोक्सासिलिन के बारे में पॉइंट जो दिया गया है, पेनिसिलिन इज इनहिबिटेड बाय द ट्रांसपेप्टिडेज, पेनिसिलिन इज इनहिबिट द ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम, बिल्कुल। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को ही टारगेट करते हैं। पेनिसिलिन मॉलिक्यूल कंटेनिंग 5 कायरल कार्बन नहीं 3 कायरल कार्बन उनमें प्रेजेंट होते हैं। स्टेटमेंट आपके गलत है। और फिफ्थ है मैक्रोलाइड अल्टरनेटिव ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सिफिलिस, टेटनस एंड डिप्थेरिया, बिल्कुल सही है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बताया कि पेनिसिलिन जैसी प्रॉपर्टी कॉज करता है। तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 5 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो ग्रुप्स दिए गए हैं और इनको हमें क्या करना है जी, मैच करना है। दो ग्रुप्स दिए गए हैं और इन्हें हमें मैच करना है। इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग कौन सा है, फॉस्फोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, वैंकोमाइसिन, वेसिट्रेसिन और आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, यही है ना। तो सर यहाँ पर देखेंगे तो सर साइक्लोसेरिन यानी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर साइक्लोसेरिन है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर आपका क्लिंडामाइसिन है। डीएनए गायरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन है। तो आपका नेक्स्ट जो ड्रग है डेप्टिनोमाइसिन, वो पोटेशियम को क्या करेगा जी, लीक करेगा। तो ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ए करेक्ट हो जाएंगे। ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर आपको क्या करना था, इनको मैच करना था। ट्रू अबाउट द एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन ड्रग्स आपका मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स का है। इनके स्टेटमेंट्स हमें पढ़ने हैं और ट्रू स्टेटमेंट को चूज करना है। दिस इज अ न्यू एजालाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, क्या एरिथ्रोमाइसिन का न्यू कंजेनर है। गुड एक्टिविटीज नोटेड अगेंस्ट द मैक, पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलो ऑरियस आर इनहिबिटेड बट नॉट एमआरएस, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन आर भी करेक्ट है। पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलो ऑरियस आर नॉट इनहिबिटेड बाय द एमआरएस, इज इनहिबिट नहीं, एमआरएस इनहिबिट नहीं करता है। एस यहाँ पर क्या है जी, इनकरेक्ट बिल्कुल है। बाकी आप अगर देखेंगे तो सारे स्टेटमेंट सही हैं। यानी सर ऑप्शन एस जो है वो एजिथ्रोमाइसिन से रिलेटेड इनकरेक्ट है। ये एस कहता है एमआरएस को इनहिबिट करता है, एमआरएस को ये इनहिबिट नहीं करते। मैक को हाँ, मैक को वो टारगेट जरूर करते हैं, ठीक है ना, एजिथ्रोमाइसिन। A drug which is used in hospital for the surgical prophylaxis having good efficacy against the MRSA, its systemic toxicity is very high. Kidney damage is also dose dependent. What is the name of this drug? इस ड्रग का नाम क्या है जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं। बेसिकली गुड एफिकेसी, जो एमआरएसए के अगेंस्ट बहुत अच्छी एफिकेसी होती है, लेकिन ये किडनी को डैमेज करते हैं और साथ ही साथ में सर ये आपके क्या कहते हैं, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी भी इनकी बहुत हाई होती है। लिनेजुलाइड, वैंकोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ऑल ऑफ द अबव। तो सर करेक्ट आंसर आपका क्या है, वैंकोमाइसिन, जो कि एक सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। इसी के पास सर ये प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स है वैंकोमाइसिन, और उसके पास ये एमआरएसए जो होता है खास तौर से हॉस्पिटल एक्वायर्ड, उसमें ये क्या होते हैं जी, यूजफुल होते हैं। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द नाइट्रोफेरेंटाइन, नाइट्रोफेरेंटाइन आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में यूज होने वाले ड्रग्स हैं। अब उनमें से स्टेटमेंट आपको पता करना है। इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक बट साइडल हाई कंसंट्रेशन, बिल्कुल करेक्ट है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं लेकिन हाई कंसंट्रेशन पर यूज करने पर साइडल हो जाते हैं। इट्स एक्टिविटीज इनहैंस एट लो पीएच, इनहिबिट मेनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड इट कॉज लोफिलर सिंड्रोम। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सर ऑप्शंस जो हैं जितने भी दिए गए हैं सबके सब नाइट्रोफेरेंटाइन से बिल्कुल करेक्ट है। लो पीएच पर एक्टिविटी इनहांस भी होता है, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और लोफिलर सिंड्रोम्स भी कॉज करने के लिए ये ड्रग्स जो है वो आपके नाइट्रोफेरेंटाइंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विच ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन रीनल फेल्यूर, किडनी फेल्यूर में कौन सा ड्रग देंगे, टेट्रासाइक्लिन का। टेट्रासाइक्लिन फैंकनी सिंड्रोम कॉज करता है। टेट्रासाइक्लिन क्या कॉज करता है, फंकनी सिंड्रोम कॉज करता है, जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्प्शंस को क्या करता है जी, इनहिबिट करता है। तो सर यहाँ पर कौन से ड्रग्स हैं, बेसिकली डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन का वैसे ड्रग है जिनको आप क्या कर सकते हैं, किडनी फेल्यूर में यूज कर सकते हैं, रीनल फेल्यूर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक्सक्रीशन जो है वो यूरिनरी नहीं है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं। ऑप्शन डी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। हाईएस्ट फोटोसेंसिटिव फ्लोरोक्विनोलोन्स,
फ्लोरोक्विनोलोन्स के किस कैटेगरी का ड्रग के पास फोटो सेंसिटिविटी ज्यादा है, फोटो एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा कॉज करेंगे, या हम कह सकते हैं कि फोटो टॉक्सिसिटी सर ज्यादा कॉज करेंगे? लोमीफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन या नैलिडेक्सिक एसिड? तो सर लोमीफ्लोक्सासिन वो ड्रग है जिनके पास फोटो सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, फोटो टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है। लोमीफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का सेकंड जनरेशन ड्रग है स्टूडेंट, जिनके पास ये एक्टिविटीज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशंस ऑफ द ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कौन से कॉम्बिनेशन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट किया गया है, यानी प्रेग्नेंट वीमेंस को नहीं लेना चाहिए? अमोक्सिसिलिन प्लस क्लैबुलेनिक एसिड, एम्पिसिलिन प्लस साल्बैक्टम, पिपेरासिलिन प्लस टेजोबैक्टम, सल्फामेथोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिम? बिल्कुल भी नहीं, सल्फमेथोक्साजोल ट्राइमेथोप्रिम को बिल्कुल भी आप नहीं दे सकते हैं। ये आपका कर्निकटेरस डिजीज कॉज कर सकता है, बेबीज के अंदर में ट्राइटोजेनिसिटी कॉज कर सकता है। तो ऑप्शन डी याद रखेगा। और ये आपके कुछ ट्रिक्स दिए गए हैं जो आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड है जी, और इनको आपको याद भी कराया गया होगा लाइव क्लासेस में। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स हैविंग हाईएस्ट टॉक्सिसिटी? अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी के किस ड्रग के पास हाईएस्ट टॉक्सिसिटी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन के पास, नियोमाइसिन के पास, नेट्लीमाइसिन के पास, या एमिकेसिन के पास? तो सर नियोमाइसिन वो ड्रग है जिनके पास टॉक्सिसिटी ज्यादा है, माल एब्जॉर्प्शन भी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए तो सर इनको सिस्टेमिकली नहीं दिया जाता है, टॉपिकली हम इनको यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नियोमाइसिन हो जाएंगे। नियोमाइसिन को टॉपिकली यूज किया जाता है। दो ऐसे अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी के ड्रग है जिनको हम टॉपिकली यूज करते हैं, एक नियोमाइसिन और एक आपका फ्रेमाइसेटिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एग्जिबिट पोस्ट एंटीबायोटिक्स इफेक्ट? पोस्ट एंटीबायोटिक्स इफेक्ट का मतलब है ड्रग्स आपने यूज किया, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आपको यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो अमीनोग्लाइकोसाइड भी शो करते हैं, और साथ ही साथ में स्टूडेंट फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का ड्रग भी इनको क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ऑप्शंस ए और बी दोनों सही हो जाएगा। सल्फोनामाइड जो है वो आपके पोस्ट एंटीबायोटिक्स इफेक्ट शो नहीं करते हैं, लेकिन अमीनोग्लाइकोसाइड और फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का ड्रग पोस्ट एंटीबायोटिक्स इफेक्ट शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन सल्फोनामाइड मेटाबॉलिज्म अकर्स बाय द एसिटाइलेशन एक्सेप्ट इन? किस सल्फोनामाइड का मेटाबॉलिज्म एसिटाइलेशन रिएक्शन से नहीं होता है जी, है ना, ये पूछा गया। सल्फाडायाजिन, सल्फाडॉक्सिन, सल्फासिलाजिन या सल्फमेथोक्साजोल, किस ड्रग का जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो सर आपका एसिटाइलेशन रिएक्शन से नहीं होता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फासिलाजिन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है, 10 to 15% इसका एब्जॉर्प्शन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज होता है, ये आपको पॉइंट इनसे रिलेटेड याद रखना है। प्रो ड्रग है, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड इसका डेरिवेटिव्स, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं, और साथ ही साथ में याद रखिएगा कि सर ये एसिटाइलेशन रिएक्शन से मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, इस पॉइंट्स को आपको याद रखना है जी। ठीक है, व्हाट आर इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट फॉर द फ्लोरोक्विनोलोन्स? यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट कौन सा है फ्लोरोक्विनोलोन्स का? फोटोटॉक्सिसिटी, जेनेटिक टॉक्सिसिटी, दैट इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, रिनल टॉक्सिसिटी? तो सर जेनेटिक टॉक्सिसिटी तो कॉज करता ही है, फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करता ही है, तो दोनों यहाँ पर क्या है सर, इनसे करेक्ट आंसर है फ्लोरोक्विनोलोन्स का। इसके अलावा फ्लोरोक्विनोलोन्स आपको टेंडोनाइटिस यानी टेंडोन डैमेज, कार्टिलेज डैमेज, कार्डियक टॉक्सिसिटी भी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जी। इन स्क्रैच टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एक्ट एज अ हैप्टेन? स्क्रैच टेस्ट में हैप्टेन के रूप में कौन से एजेंट एक्ट करते हैं? पेनिसिलिन, डीएनए, बेंजाइल पेनिसिलॉइल, पोलिसिसिन या नन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा जी? हैप्टेन के रूप में कौन काम करते हैं? तो सर बेंजाइल पेनिसिलॉइल पोलिसिसिन याद रखिएगा, स्क्रैच टेस्ट में इनको यूज किया जाता है। ये एलर्जिक रिएक्शन को इमीडिएटली आइडेंटिफाई करने के लिए इनको यूज किया जाता है। ठीक है ना, इस टेस्ट को अप्लाई किया जाता है। ये यूनिक क्वेश्चन है, जरूर इसको याद करके यानी पढ़ करके जरूर इसको जाइएगा। ठीक है, जेंटामिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोमोनोस्पोरा पर्पूरिया ना, माइक्रोमोनोस्पोरा पर्पूरिया जेंटामाइसिन का है, माइक्रोमोनोस्पोरा इनियोन्सिस तो नहीं होगा सर, माइक्रोमोनोस्पोरा पर्पूरिया जरूर होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस नहीं होंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन का है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रैडी, ये आपका फ्रैडी जो आपका है वो नियोमाइसिन का है जी, ये किसका है? नियोमाइसिस का है, और ये सीसोमाइसिन का है, माइक्रोमोनोस्पोरा इनियोन्सिस। तो माइक्रोमोनोस्पोरा पर्पूरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंटामिसिन का। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं जी।
यूरिन ऑफ पेशेंट टर्न्स डार्क ब्राउन ऑन एक्सपोजर टू एयर, मतलब यूरिन जो पेशेंट के यूरिन होते हैं वो डार्क ब्राउन हो जाते हैं एयर के एक्सपोजर में आते ही। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, ये किसके कारण होता है जी? क्लोरामफेनिकोल, एजिट्रियोनम, नाइट्रोफेरेंटोइन या बेसिट्रेसिन। तो सर ये बेसिकली आपके नाइट्रोफेरेंटोइन के कारण होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये ड्रग्स यूज होते हैं, आपका जो यूरिन है वो आपका ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सल्फोनामाइड ड्रग विच इज एक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास। सल्फोनामाइड कैटेगरी का वो ड्रग जो स्यूडोमोनास के अगेंस्ट एक्टिव है and is used for the topical application for the prophylaxis of infection in burn cases। क्या होगा करेक्ट आंसर? सल्फाडायाजिन, सिल्वर सल्फाडायाजिन, सल्फाडॉक्सिन या सल्फमेथोक्साजोल। कौन से ऐसे ड्रग है जो स्यूडोमोनास के अगेंस्ट एक्टिव है? तो सर सिल्वर सल्फाडायाजिन, इनके पास ये प्रॉपर्टीज है और ये सर बर्न के केसेस में यूज होता है। सिल्वर सल्फाडायाजिन और मिफेनाइड ये दो ऐसे ड्रग्स हैं स्पेशल पर्पस का सल्फोनामाइड कैटेगरी का जो बर्न में यूज होता है। सल्फेसिटामाइड आपका टॉपिकली यूज होता है कंजक्टिवाइटिस यानी ऑकुलर इन्फेक्शन यानी आई टॉक्सिसिटी के लिए। और सल्फासेलाजिन बेसिकली सर किस लिए यूज होते हैं? तो सल्फासेलाजिन का यूज होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में। मोस्टली सल्फोनामाइड आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होता है। सल्फाडॉक्सिन, सल्फामिथोपैराजीन ये बेसिकली आपका एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज के लिए यूज होते हैं। तो ये सब यूजेस आपको याद रखना है जी सल्फोनामाइड से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉपिकल सल्फोनामाइड? टॉपिकल सल्फोनामाइड कौन है? सल्फाडॉक्सिन, सल्फाडायाजिन, सल्फमिथोपायराजिन, ऑल ऑफ द एबव। देखिए सिल्वर सल्फाडायाजिन, कंप्लीट आंसर क्या होगा? मेफेनाइड, सिल्वर सल्फाडायाजिन और सल्फेसिटामाइड, ये तीन ऐसे ड्रग है सल्फोनामाइड कैटेगरी के जो टॉपिकली यूज होते हैं। तो सिल्वर नहीं दिया गया तभी आपका सल्फाडायाजिन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वैसे सिल्वर सल्फाडायाजिन अगर ड्रग होता तो और करेक्ट आंसर होता क्योंकि सल्फाडायाजिन वैसे शॉर्ट एक्टिंग ड्रग में आ जाता है। तो सिल्वर सल्फाडायाजिन स्पेशल पर्पस का ड्रग है जो सर बेसिकली टॉपिकली क्या होते हैं? यूज होते हैं, ठीक है। Which of the following is known as steroidal antibiotics? steroidal antibiotics किसको कहा जाता है? डैप्टेरोमाइसिन का, फ्यूजिटिक एसिड का, मिप्रोसिन या मेथानेमिक एसिड। तो ये सर फ्यूजिटिक एसिड ही हैं जिनको हम क्या करते हैं? स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक्स के रूप में याद रखते हैं। डायरेक्ट ये सब याद रखिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट आपको क्या करना है? याद रखना होता है। फ्यूजिटिक एसिड यहाँ पर करेक्ट आंसर है जी। फ्लोरोक्विनोलोन्स आर बैक्टीरिसाइडल, ऑब्वियस बैक्टीरिसाइडल होता है। विच एक्ट ऑन ग्राम नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ बैक्टीरिया बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ग्राम नेगेटिव में ये डीएनए गायरेज एंजाइम को टारगेट करता है और ग्राम पॉजिटिव में डीएनए टोपोआइसोमेरेज 4 एंजाइम्स को टारगेट करता है। तो सर डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमेरेज 4 यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोरोक्विनोलोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड ग्राम नेगेटिव में डीएनए गायरेज को और ग्राम पॉजिटिव में टोपोआइसोमेरेज 4 एंजाइम्स को टारगेट करता है जी। चलिए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्विनोलोन्स इज ट्रू एक्सेप्ट। 4 स्टेटमेंट दिए गया है क्विनोलोन से रिलेटेड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? एक्सेप्शन पूछा गया है। इनहिबिशन ऑफ डीएनए गायरेज इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोन्स फॉर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। गेमीफ्लोक्सासिन सेकंड जनरेशन ड्रग का है, बिल्कुल सही। नॉरफ्लोक्सासिन फर्स्ट जनरेशन का ड्रग है, बिल्कुल सही। तो सर अब आपका कौन सा बच जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट, और यही क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नॉरफ्लोक्सासिन आपको मालूम है, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन और पेफ्लोक्सासिन ये फर्स्ट जनरेशन है, बाकी सबके सब सेकंड जनरेशन ड्रग्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। When an organism is resistant to one sulfonamide, it is resistant to all of them. Bacteria acquire resistant to sulfonamides by all of the following except then. यानी अगर कोई ड्रग्स बैक्टीरिया है जो सल्फोनामाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया, इट मीन्स क्रॉस रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया क्योंकि दूसरे सल्फोनामाइड के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस हो रखे हैं। तो कैसे डेवलप किया जाता है? एक्सेप्ट देन, कैसे वो डेवलप करते हैं? ओवर प्रोडक्शन ऑफ पावा का प्रोडक्शन करेंगे, एनालॉग है आपका, बिल्कुल है। लो एफिनिटी टू सल्फोनामाइड, डिक्रीज अमाउंट ऑफ टेरिडीन मॉइटी, या यूजिंग अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवे, अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवे भी फॉलो करते हैं। केवल और केवल सर टेरिडीन की मॉइटी को कम करके रेजिस्टेंट डेवलप नहीं करते। एक्सेप्शन पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। बाकी ये 3 प्रोसेस को जरूर बैक्टीरिया फॉलो करता है स्टूडेंट, और उसी के थ्रू क्या करते हैं? तो बैक्टीरिया सर रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगेंस्ट सल्फोनामाइड, या तो हम कह सकते हैं क्रॉस रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए सर क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पेनिसिलिन न्यूक्लियस? पेनिसिलिन बिटालैक्टम एंटीबायोटिक्स है, थायाजोलिडीन रिंग के साथ वो फ्यूज्ड होता है। अब इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिस्ट ऑफ फ्यूज थायाजोलिडीन एंड बिटालैक्टम रिंग्स
साइड चेन आर अटैच थ्रू एन अमाइड लिंकेज, ये ऑप्शन से है। कंसिस्ट ऑफ फ्यूज्ड इमिडाजोल एंड बीटा लैक्टम, कंसिस्ट ऑफ फ्यूज्ड पायरिडीन। तो सर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो सर ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थायाजोलिडीन रिंग के साथ, जस्ट अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि थायाजोलिडीन रिंग्स के साथ क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं बीटा लैक्टम रिंग्स, अमाइड लिंकेज होता है, और वहीं से सर क्या होता है, डिएमिनेशंस होता है, 6 अमीनो पेनिसिलिनोनिक एसिड का फॉर्मेशन भी होता है। आपने वहां पर क्या किया होगा, डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा। Which of the following is incorrect statement regarding the beta-lactamase inhibitor? Beta-lactamase inhibitor से रिलेटेड हमें क्या करना है जी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। प्रोड्यूस्ड बाय मेनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनएक्टिवेट बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स बाय ओपनिंग द बीटा-लैक्टम रिंग, बीटा-लैक्टम रिंग्स को ओपन करके, है ना। 3 इनहिबिटर ऑफ दिस एंजाइम, क्लावुलिनिक एसिड, साल्बैक्टम एंड टेजोबैक्टम। क्लिनिकल यूज ओनली कॉम्बिनेशन विद स्पेसिफिक मैक्रोलाइड और मोनोबैक्टम। तो सर ऑप्शंस यहाँ पर क्या है जी, एस जो है वो फॉल्स है, क्लिनिकल यूज से रिलेटेड। बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पर क्या है, बीटा लैक्टम इनहिबिटर से रिलेटेड आपका क्या है जी, करेक्ट है। ठीक है, और रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन से रिलेटेड हमें 4 स्टेटमेंट चूज करना है जी। ऑल सिफेलोस्पोरिन आर बैक्टीरिसाइडल इन नेचर, जितने भी सिफेलोस्पोरिन है सबके सब बैक्टीरिसाइडल नेचर के होते हैं। सिफेलोस्पोरिन सर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग होता है, तो बैक्टीरिसाइडल तो जरूर होगा। इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को क्या ये इनहिबिट करते हैं, नहीं सर। सिफेलोस्पोरिन सेल वॉल सिंथेसिस है, तो प्रोटीन इनहिबिटर कैसे होगा। इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल बिल्कुल सही। ऑल सिफेलोस्पोरिन आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर बिल्कुल गलत है। सिफेलोस्पोरिन बैक्टीरिसाइडल होता है, तो क्यू एंड एस फॉल्स है। बाकी पी एंड आर स्टूडेंट क्या है, करेक्ट ऑप्शंस हैं जी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू ग्राम नेगेटिव बीटा-लैक्टमेज एंड क्योर पेनिसिलिनेज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव गोनोकोकल इन्फेक्शन बाय सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज। कौन सा आपका सेकंड जनरेशन का सिफेलोस्पोरिन है जो कि आपका इंट्रामस्कुलर यानी पैरेंट्रल ड्रग है, जो हाईली रेजिस्टेंट है ग्राम नेगेटिव। बताइए, पैरेंट्रल ड्रग्स की बात की जा रही है, सेकंड जनरेशन पैरेंट्रल ड्रग, ठीक है ना। सिफालैक्सीन, सिफरोक्सीम, सिफोपिराजोन और सेफ्टाजिडीम। तो सेफ्टाजिडीम सिफोपिराजोन नहीं है। सिफरोक्सीम और सिफालैक्सीन में बताइए क्या होगा, सिफोरोक्सीन, क्योंकि सिफालैक्सीन सर फर्स्ट जनरेशन ड्रग है, सिफोरोक्सीन सर सेकंड जनरेशन ड्रग है, पेरेंट्रल ड्रग है। यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इनके क्लासिफिकेशन से केवल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको पूरा पॉइंट याद नहीं भी होगा, क्लासिफिकेशन याद रहेगा तो क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग ड्रग विद देयर सोर्स। बताइए, केनामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस केनामाइसेप्टिकस से ऑब्टेन किया जाता है ना, तो सर केनामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस केनामाइसेप्टिकस से ऑब्टेन किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राइसियस है क्या, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राइसियस हो गया। नियोमाइसिन का क्या है जी, तो सर आपका फ्रेडी यानी कि आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी है, और फ्रेमाइसेटिन आपका लेवेंडुवेली हो गया। आपका ये मैच करना था, सिंपल सा क्वेश्चन है। सोर्स ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी के ड्रग से क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट ड्रग है, ये भी याद रखिएगा। अमीनोग्लाइकोसाइड 50S और 30S दोनों राइबोसोम पे जाकर के बाइंड करते हैं, एक्सेप्ट देन स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन केवल आपके 30S पे जाकर के बाइंड करता है, और साथ ही साथ में स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के रूप में इसको यूज भी करते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड का एडवर्स इफेक्ट भी याद रखिएगा, ऑटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये सब ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं जी। बैक्टीरिया बिकम एरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंट बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट देन। एरिथ्रोमाइसिन जो कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स कैटेगरी का नेचुरल ड्रग है, उसके अगेंस्ट अगर कोई बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर ले तो कैसे डेवलप करता है, किसी एक को छोड़ करके यहाँ पर बताया गया है जी। आपसे पूछा गया किसी एक को छोड़ करके, यानी कौन से मेथड से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस नहीं डेवलप करता, ये पूछा गया है। बिकमिंग लेस परमिएबल टू एरिथ्रोमाइसिन, यानी कि एरिथ्रोमाइसिन से लेस परमिएबल है। इलेबोरेटिंग एन एरिथ्रोमाइसिन एस्टरेज एंजाइम, एलाबोरेटिंग अ प्रोटेक्शन प्रोटीन विच ब्लॉक द एरिथ्रोमाइसिन बाइंडिंग साइट, या अल्टरिंग द राइबोसोमल बाइंडिंग साइट थ्रू अ मिथाइलेज एंजाइम। इनमें से कौन से प्रोसेस को नहीं टारगेट करता है, तो प्रोटेक्शन प्रोटीन्स के थ्रू ये आपको रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करता है। बाकी सारे मेथड्स यहाँ पर करेक्ट हैं जी। बैक्टीरिया जो कि रेजिस्टेंस डेवलप करता है एरिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट। अ पेशेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा मेंटेन्ड ऑन थियोफाइलिन डेवलप अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, which antimicrobial if used can increase the risk of developing theophylline toxicity।
थियोफाइलिन बेसिकली अमीनोफाइलिन, थियोफाइलिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स के रूप में इनको हम पढ़ते हैं। ये ब्रोंकोडायलेशन के लिए यूज होता है अस्थमैटिक पेशेंट के अंदर में। अब किस एंटीबायोटिक्स के लेने से थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। एम्पिसिलिन, सिफेलैक्सिन, कोट्रिमोक्साजोल या एरिथ्रोमाइसिन, इनमें से कौन सा ड्रग है जो थियोफाइलिन ब्रोंकोडायलेशन के केस में इंक्रीज करेगा? तो याद रखेगा एरिथ्रोमाइसिन थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करता है, जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर है। इसलिए अस्थमा वाले ड्रग्स में अगर आप थियोफाइलिन दे रहे हैं तो इस केसेस में आपको एरिथ्रोमाइसिन ड्रग को कॉन्ट्राइंडिकेट करना पड़ेगा। द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ लिनेजुलाइड एक्सेप्ट द लिनेजुलाइड ड्रग से आपको एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट यहाँ पर चूज करना है जी, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन पूछा। इट इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस एट अर्ली स्टेप, इट इज एक्टिव अगेंस्ट वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई, इट इज द ड्रग विच फ्रीज इनिशिएशन। नहीं, इनिशिएशन प्रोसेस को कौन फ्रीज करता है? अमीनोग्लाइकोसाइड करता है, और यही स्टेटमेंट आपका नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। तो सिंपल सा अमीनोग्लाइकोसाइड इनिशिएशन प्रोसेस को फ्रीज करने के लिए जाना जाता है, एमआरएनए को मिसरीडिंग कराने के लिए जाना जाता है। सर लिनेजुलाइड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर तो है, लेकिन सर ये अमीनोग्लाइकोसाइड के एक्शन को तो कॉपी नहीं करता है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर सी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो कैसे क्वेश्चंस को कनेक्ट करना? लिनेजुलाइड नहीं भी याद है, हमें अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरीज के ड्रग के सारे पॉइंट कवर है, तब भी क्वेश्चंस यहाँ पर क्या हो गया? इजीली सॉल्व हो गया। इसीलिए हर एक लाइंस को, हर एक पॉइंट जो आपके नेविगेटर सीरीज में दिए गए हैं, जीडीसी के नेविगेटर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, उनको जरूर रीड आउट करके जाइएगा। एक एक क्वेश्चन आपको वहां से सॉल्व होता हुआ दिखेगा जीपैट और नाइपर एग्जामिनेशंस में। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंगस द फॉलोइंग, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है जी। पोलीमिक्सिन बी एंड कोलिस्टीन और एसिडिक पॉलीपेप्टाइड, पोलीमिक्सिन बी और जो आपका कोलिस्टीन है क्या एसिडिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं? कोलिस्टीन was obtained from the Bacillus polymyxa. Polymyxin B and colistin are active against both gram-positive and negative bacteria. Colistin is more potent on Pseudomonas obtained from the Bacillus कोलिस्टिनस। इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट कौन से हैं? तो सर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों है। बस आपका ऑप्शन जो है ये कोलिस्टीन जो सीडोमोनास बैसिलस कोलिस्टिस ये है, ये आपके करेक्ट हैं। बाकी सारे स्टेटमेंट्स क्या हैं? इनकरेक्ट हैं जी। Following synthetic antimicrobial agent inhibit protein synthesis by preventing formations of the 23S ribosome। 23S राइबोसोम पे कौन सा ड्रग बाइंड करता है? बहुत सिंपल सा यूनिक क्वेश्चन है। वैसे सर 30S पे बाइंड करवाते हैं, 50S पे बाइंड करवाते हैं, दोनों पे बाइंड करवाते हैं। 23 पर तो सर लिनेजुलाइड ही ड्रग बाइंड करता है। लिनेजुलाइड का यही तो पॉइंट है 23S राइबोसोम पे अगर हम बात करेंगे तो सर लिनेजुलाइड आपका करेक्ट आंसर होगा। हमेशा याद रखिएगा 50S राइबोसोम्स के 23S फ्रैक्शन पे जाकर के क्या करता है? ये जाकर के बाइंड करते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सुडोमोनास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एट वेरी लो कंसंट्रेशन बट हैज नो एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म? बताए ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स का अगेंस्ट इफेक्ट नहीं है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स का इफेक्ट अगेंस्ट इफेक्ट है। इवन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट भी इफेक्ट है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्ट नहीं है। वो ड्रग कौन सा है? तो सर ये प्रॉपर्टीज आपको मोनोबैक्टम ड्रग के साथ देखने को मिलेगा। आपका बिटलैक्टम एंटीबायोटिक्स कैटेगरीज के ही ड्रग्स में आपको ये मिल जाएगा मोनोबैक्टम, है ना। उनके पास ये प्रॉपर्टीज होता है कि सर ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये क्या है जी? एक्टिव है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ये क्या होते हैं? या एनारोब्स के अगेंस्ट ये एक्टिव नहीं होते हैं। मैच द फॉलोइंग टॉक्सिसिटी यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। अमीनोग्लाइकोसाइड क्या कॉज करता है? तो सर बेसिकली ऑटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं यहाँ पर। तो सर अमीनोग्लाइकोसाइड ऑटोटॉक्सिसिटी है। ऑटोटॉक्सिसिटी आपका हाई सीलिंग डायूरेटिक्स ड्रग भी कॉज करते हैं। फुरोसिमाइड, बुमेटोनाइड, टोरासिमाइड, इथेक्राइनिक एसिड ये भी कॉज करते हैं, जो आपके लूप डायूरेटिक्स कहलाते हैं। सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड इनहिबिटर ड्रग जिसको हम कहते हैं, वो ड्रग्स की हम बात करते हैं। वैंकोमाइसिन का मैकेनिज्म, सल्फोनामाइड आपका स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करता है। तो 1 का आपका आर है जी, और बाकी 4 का आपका पी है। करेक्ट आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। तो आपका वैंकोमाइसिन क्या कॉज कर रहा है? ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल डैमेज। और आपका एरिथ्रोमाइसिन जो है वो सर आपके डायरिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टूडेंट, है ना। तो ये आपके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं जो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट। अमीनोग्लाइकोसाइड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, तो सर पी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
एम्फोटेरासिन बी की अगर हम बात करें, पोलीमिक्सिन बी, एम्फोटेरासिन बी, बस एम्फोटेरासिन बी, निस्टेटिन, निटामाइसिन, ये पोलिन एंटीबायोटिक्स ड्रग हैं और बेसिकली सर सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करते हैं। तो सर ये बेसिकली आपके सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर है, तो क्यू का 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर मिल जाएगा। मेट्रोनिडाजोल आपको मालूम है डीएनए को टारगेट कर रहा है, तो ये सर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन स्टूडेंट्स एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आपके जीपेट और नाइपर एग्जामिनेशंस के लिए कंप्लीट हो गया है ना। इन 50 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, इनके एक्सप्लेनेशंस को रीड आउट करके जाइएगा, रिवाइज करके प्रॉपर जाइएगा, और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आएंगे जैसे लो फ्लर सिंड्रोम था, स्क्रैच टेस्ट था, ये सब कुछ यूनिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिले होंगे, उन क्वेश्चंस को जरूर देख करके जाइएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियोस में, अगले क्लास में, अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग यूडीसी एंड सपोर्टिंग यूडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।